अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोग काफी परेशान हैं। आप सोचिए कि स्थिति लॉकडाउन जैसी आ गई है, क्योंकि कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ बारिश का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन भी कैसे हाई अलर्ट पर है, तस्वीरें क्या आई हैं आपको दिखाते हैं। गुजरात में आज से लेकर 2 अगस्त तक आसमान से आफत बरसने वाली है और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अत्यंत बरसात यानी बेहद ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट किया है। एक साथ गुजरात के कई जिले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है, यानी गुजरात टोटल लॉकडाउन मोड में है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर 2 अगस्त तक सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, आणंद, नर्मदा, तापी, डांग, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद और महिसागर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, क्योंकि इन सभी जिलों में बेहद ज्यादा बारिश होने की आशंका है। अहमदाबाद, सूरत, पंचमहल, आणंद, भरूच, नवसारी, जामनगर, खेड़ा और वडोदरा समेत कई जिलों में आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की छुट्टी है। मौसम विभाग के अधिकारी ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले 4 दिन गुजरात के कई जिलों में बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं, जिससे हालात बिगड़ने की पूरी आशंका है। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक आज नर्मदा जिले में अत्यधिक भारी बारिश की विशेष चेतावनी है। आशंका है कि आज नर्मदा जिले में 12 इंच तक की बारिश दर्ज की जाएगी, जबकि अहमदाबाद में आज 8 इंच तक की बरसात हो सकती है। गुजरात में इस वक्त डीप डिप्रेशन, मॉनसून ट्रफ, शीयर जोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है और इसीलिए तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को आने वाले 2 दिनों तक समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। आज अहमदाबाद, बोटाद, जामनगर, आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन तथा दादरा और नागर हवेली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहल और दाहोद में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के लिए जारी इन अलर्ट्स को देखते हुए आज संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ भारतीय सेना और नौसेना के साथ वायुसेना को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। और चलिए बात कर लेते हैं असम में आई बाढ़ की, जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हालांकि 22 जुलाई के बाद में बारिश नहीं हुई है। हालांकि जो असम के शिवसागर जिले के हालात हैं वो अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और बाढ़ की हालत अभी भी खराब है। असम में बाढ़ की स्थिति भले ही कुछ इलाकों में धीरे धीरे सुधरती दिखाई दे रही हो, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 550 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन अपर असम के इलाकों में आई बाढ़ में सबसे ज्यादा शिवसागर जिला प्रभावित हुआ है। यहाँ के लोग या तो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं या फिर पानी के बीच ही फंसे हुए हैं। बाढ़ रुकने के बाद भी हालत ऐसी हैं कि लोगों की जिंदगी बदहाल हो रखी है। और हम जिस घर में, आप देखिए, ये पूरा घर जो है पानी से भरा हुआ है। चारों तरफ से साफ पानी पीने के लिए तो मिल जा रहा है, लेकिन कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, इन चीजों के लिए भी पानी की दिक्कत है। दूसरा, यहाँ से जो ये सीवर निकलता है, जो गंदगी निकले कहाँ जाए, ये सब भी दिक्कतें हैं लोगों की। लोगों के इस तरीके से अपनी केले के तनों से जो है वो अपनी एक नाव तैयार कर रखी है और ऐसे में उन्हें घर के आसपास के हिस्से में जाना होता है, तो इसी से वो सामान जाते हैं, ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं और अपने घर के पास भी
पहुंच जाते हैं। और आप हालात देखिए, इस पूरी जगह में आपको सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आएगा। तमाम जो इनके बकरियां हैं, गाय हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। कुछ मवेशी फंसे भी हुए हैं, लेकिन हालात इतनी दिक्कत वाले हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो महिलाओं और बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। क्या हालात बने में, क्या दिक्कतें अभी आप लोग को आ रही है? अभी हमें साफ पानी की दिक्कत है। अभी जो खुजली की बीमारी है वो हो रही है। अभी गाय रास्ते में है, वहाँ पे कीचड़ वगैरह है। शिवसागर में हाल इतना बेहाल है कि लोग सड़कों पर ही अपनी गृहस्थी का सामान रख कर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी जब रातों रात अचानक आया तो लोग अपने जरूरत के जिन सामानों को लेकर सड़क पर या ऊंची जगह पे आ सकते थे, लोग आ गए। और ये जो जगह असम के शिवसागर जिले की है, आप देखिए, एक ऐसे ही पूरे घर की जो गृहस्थी है वो अपने उस सामानों को जो लेकर आ सके आकर सड़क पर बस गए। अब देखिए, इनके फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सोफे हो, बिस्तर हो, रजाइयां हो, या फिर वो चीजें जो जिन्हें वो बचा सकते थे, उनको लेकर वो यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं। और अगर आप इस रोड पर बढ़ेंगे, जो ये दादाबाड़ी का इलाका है और इसके अलग अलग जो गांव हैं, वहां पर हर जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। शिवसागर में आई बाढ़ की चपेट में आए एक पशुपालक किसान से जब हमने बात की तो उसने बताया कि किस तरह इस बाढ़ ने उन्हें आर्थिक तौर पर 10 साल पीछे धकेल दिया है। तो अभी आप लोगों को क्या अपील है, सरकार से क्या क्या चाहिए आप लोग को? सरकार तो दे नहीं पाएगा, लेकिन बहुत तो हम तो आज से 10 साल का पीछे हो गया। अच्छा, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। वो खेती बाड़ी तो अभी तो नहीं होगा। वो पेड़ पौधा जो किया था ना, वो तो माने खत्म हो गया। फिर घर में भी जो नुकसान हुआ, घर में तो बहुत गाड़ी घोड़ा वो एकदम, अभी तो पानी तो नहीं सूखा है ना, सूखा है लेकिन माने ज्यादा नहीं हुआ है। तो बहुत नुकसान हुआ है हम लोग का। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जिस इलाके में लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, वहां बेहद ही मार्मिक तस्वीर देखने को मिली। इस इलाके के कई माँ बाप अपने बच्चों की बाढ़ में भीगी हुई किताबों को धूप में सुखाते हुए नजर आए। वो किसी तरीके से अपने बच्चों की किताबों को जो है बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन किताबों को दोबारा खरीद पाना बेहद मुश्किल है। और बच्चों की किताबें अगर नहीं होंगी और स्कूल जब दोबारा खड़ेंगे होंगे तो बच्चों को दिक्कतें होंगी। और ये देखिए, बच्चों की किताबें किस तरीके से भीग कर यहाँ पर खराब हुई हैं। असमीज भाषा में जो है, असमिया में जो है वो ये किताबें अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो हैं वो किताबें हैं। और इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो उनके बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे और वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकेंगे। वीडियो में कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, शिवसागर, असम। को मिली इस इलाके के कई माँ बाप अपने बच्चों की बाढ़ में भीगी हुई किताबों को धूप में सुखाते हुए नजर आए। वो किसी तरीके से अपने बच्चों की किताबों को जो है बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन किताबों को दोबारा खरीद पाना बेहद मुश्किल है। और बच्चों की किताबें अगर नहीं होंगी और स्कूल जब दोबारा खड़ेंगे होंगे तो बच्चों को दिक्कतें होंगी। और ये देखिए, बच्चों की किताबें किस तरीके से भीग कर यहाँ पर खराब हुई हैं। असमीज भाषा में जो है, असमिया में जो है वो ये किताबें अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो हैं वो किताबें हैं। और इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो उनके बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे और वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकेंगे। वीडियो में कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, शिवसागर, असम।